जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे, बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे, या बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों से भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे और आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कि आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है तो बालक के इस अवशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए एक शिक्षक को समझाना पड़ेगा कि बड़ों से तड़ाक नहीं करना चाहिए, उसे इज्जत देके के बात करनी चाहिए, आप कहना चाहिए। और साथ ही एक शिक्षक को भी ये दर्शाना होगा कि हम भी आपको यानी छोटे को, ठीक, अपने से छोटे को आप कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि आप ही को देख के बच्चा सीख रहा है। दूसरा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? 2 से 6 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या 18 से 25 वर्ष। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 2 से 6 वर्ष। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है 2 से 6 वर्ष। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है? गला, नाक, आंख या जीभ। तो देखिए, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी गला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, आकार में परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है कि आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे, प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, या प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। प्रत्येक माह उनकी रुचि क्या है, उनकी आदत क्या है, उनका दृष्टिकोण कैसा है, सोचने का तरीका कैसा है, स्वभाव कैसा है, व्यक्तित्व उनका कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसकी परिवर्तन में तुलना करेंगे। 6 नंबर है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? बेईमान बच्चों को कठोर देंगे, बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। 7 नंबर देखिए कि विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? ऑप्शन है शैशव काल, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था या वृद्ध प्रौढ़ावस्था। तो विकास की सबसे जटिल अवस्था है किशोरावस्था। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, किशोरावस्था। चलिए 9 नंबर देखिए कि जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं? परिपक्वता, संज्ञानात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास। चलिए 10 नंबर देखिए। 10 नंबर कह रहा है कि मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अंतर संबंध का सिद्धांत। अगला है कि
मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी वृद्धि बुद्धि पर, या उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। अगला है कि उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता कौन सी नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, डेटिंग करना। ठीक है ना, डेटिंग करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशोर अवस्था होगा। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये आपका ऑप्शन बी कर देते हैं इसको। ठीक है ना, ऑप्शन बी। 14 नंबर सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, या शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धैर्य और दृढ़ता। 15 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है सामान्य से समान की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, या विशिष्ट से विशिष्ट की ओर? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट चलिए 16 नंबर है कि कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? तो पर्यावरण से प्रभावित होता है वो होता है आपका ऑप्शन ए, बाल्यावस्था में। चलिए सवाल देखिए कि आप अपनी कक्षा के, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं, तब कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। परंतु आपकी कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावकों को ऐसा पसंद नहीं आता है, तो इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा? तो ये जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए। 18 नंबर है कि निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है डोनाल्ड, मिलर, पियाजे, या बंदूरा और वाल्टर्स? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, बोलिए अगर आप जानते हैं तो, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बंदूरा और वाल्टर्स। 19 नंबर है कि मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा डोनाल्ड और मिलर ने। अगला है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन, बोलिएगा यदि आप जानते हैं तो, ऑप्शन बी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो जाएगा। अगला है कि एक बालक पूरे हाथ को, फिर एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाने सीखता है। तो बाल विकास के संबंध में सिद्धांत क्या कहलाता है? तो देखिए यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत, एक एक करके वो काम करता है इसलिए। 22 नंबर है, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है कब? किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मां के गर्भ से ही। अगला है कि विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है किससे? तो देखिए निरंतरता के समय सिद्धांत से। अगला कि आप अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं। तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ है।
25 नंबर सवाल है कि बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। कौन संबंधित नहीं है? तो देखिए ये संबंधित नहीं है आपका ऑप्शन डी, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए जाना। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर सवाल है कि आप अपनी कक्षा का एक छात्र आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफी बात करता है। आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है, तो आप उस छात्र के विषय पर निम्न में से क्या विचार देंगे? तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कि उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। चलिए 27 नंबर है कि डोलार्ड और मिलर के अनुसार अधिगम को कितने प्रमुख अवयवों में बांटा जा सकता है? तो देखिए इसका आंसर होगा 4। 28 नंबर है कि विकास की दिशा कैसी होती है? विकास की दिशा कैसी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए विकास की दिशा होती है निश्चित। 29 नंबर सवाल है कि आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है, उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? तो देखिए उसके इस परिवर्तन को हम कहेंगे रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, यही कहेंगे। नहीं, रजनी ज्यादा काम करने लगी, यही होगा, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, ठीक है। 30 नंबर है कि विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो देखिए यह कथन जो है यह है ड्रेवर का। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।